बाबासाहेब 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 जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की हमारे आज के जो अतिथिगण हैं उन्होंने कागज पुस्तकों माल्यार्पण किया। तो साथियों चलो हो गया। भाई वीरेंद्र सिंह चौहान जी को माला पहना करके पट्टा पहनाकर और शील प्रदान करके उनका सम्मान करें। इसी का बहुजन समाज पार्टी के विभिन्न पदों पर है और समाजवादी पार्टी के प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य भाई आला सिंह जी को श्री लाल जी उन्हें माला पहना करके और पट्टा पहनाकर और शील प्रदान करके उनका सम्मान करें। श्री लाल जी शील का ले इसी कड़ी में जो माननीय विधायक जी के साथी श्री अंकुर ठाकुर जी को हमारी कमेटी के दूसरे सचिव भाई गौत प्रकाश जी हैं और उनका माला पहना करके पट्टा पहनाकर और शील प्रदान करके उनका स्वागत करें। अतिथि भी पधारे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे क्षेत्र के ही सम्मानित भाई श्री आला सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने ख्याल रखें। आज बहुत ब्रह्म पूज्य बाबा साहब की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय जो मेला 50 वर्ष लगता है, इस मेले में अपनी बात रखूं से पहले प्रातः स्मरणीय परम पूज्य बाबा साहब को नमन करते हुए भजन समाज में उन सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब की जयंती की मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, इससे भजन समाज के लिए कोई खुशी का दिन नहीं है, क्योंकि आज अब परम पूज्य बाबा साहब की जयंती की साय मेला पर मुलाकात हो रही है। ये मेला मित्रों जनपद आगरा में ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम देश में इस मेले की एक छाप हो गई है। इसकी एक पहचान है। इस मौके पर इस मेला कमेटी के बहुत ही सम्मानीय मेला अध्यक्ष पूर्व पार्षद बहुत ही सम्मानित योग्य बड़े भाई श्याम मोदी जी के साथ साथ उनकी समस्त मेला कमेटी के साथी और इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विराजमान मंच पर 2 बार के विधायक माननीय गुजरात दुबे जी मंच उपस्थित इस विधानसभा हैदराबाद से 2022 में
समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े बहुत ही सम्मान योग्य डॉक्टर वीर सिंह चौहान जी, मंच उपस्थित भाई चंद्रबाल मौर्य जी, मंच उपस्थित भाई राय सिंह जी, मंच उपस्थित बाबूजी और समस्त मंच के साथ साथ पूरी मेरा कमेटी, पूरा मंच और सामने मित्रों जो सामने बैठे हैं तो बहुत ही सम्मानित साथी हो। साथी आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है मित्रों। परम पूज्य बाबा साहब के इतिहास की अगर बात करते हैं हमारा आपका जीवन निकल जाएगा, मगर बाबा साहब का इतिहास पूरा नहीं बता सकते, क्योंकि बाबा साहब को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 9 भाषा का ज्ञान था। बाबा साहब को 9 भाषा का ज्ञान था। एक डिग्री नहीं, 2 डिग्री नहीं मित्रों, 32 डिग्रियां परम पूज्य बाबा साहब पर थी। आज तक विश्व में बाबा साहब के समान, बाबा साहब के बराबर कोई विज्ञान, कोई शायर, कोई इतना शिक्षावान नहीं बना मित्रों। बाबा साहब इसी कड़ी में हमारे बीच में इस कमेटी के संस्थापकों में से बाबूजी रोशनलाल भास्कर जी भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मुझे ध्यान नहीं रहा उनका थोड़ा नाम लेने में। तो साथियों इसी कड़ी में हमारे बीच में इस क्षेत्र के जाने पहचाने और 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से सम्मानित भाई डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी को मैं आमंत्रित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज संविधान के निर्माता भारत रत्न परम श्रद्धेय हम सबके आराध्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के अवसर पर इसकी पूर्व संध्या मेला पर आयोजित इस हमारी विधानसभा अंबापुर और टेढ़ी बगिया के इस ऐतिहासिक और प्राचीनतम मेले के सम्मानित अध्यक्ष जी, और किसी का मैं नाम लूं उससे पहले मैं सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इसी के साथ तथागत बुद्ध के श्री चरणों में नमन करते हुए आज मेरा कमेटी के अध्यक्ष और इस क्षेत्र के ही नहीं पूरे जनपद के जाने माने हमारे भाई और इस क्षेत्र के लंबे समय तक पार्षद रहे आदरणीय श्याम प्रकाश मोदी जी मंच पर विराजमान, एक बार नहीं 2 बार के विधायक और मेरे स्वयं के परम मित्र परम आदरणीय मुखियाई लाल दुबे जी मंच पर विराजमान, हमारी पार्टी के समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य परम आदरणीय आजाद सिंह जी, मंच पर विराजमान आदरणीय पूरन सिंह जी, श्री लाल सिंह जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे मेला कमेटी के सभी सम्मान के योग्य मेरे पदाधिकारीगण और इस मंच पर इस आसपास की जो हस्तियां विराजमान हैं, मैं आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आपको मैं नमन करता हूं। बंधुओं ये ताकत आपको दी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आपको दी। बंधुओं आज मैं एक बार और कहूंगा, ये ताकत अभी आपको दी, इसके बाद बाबा साहब ने एक बात और कही, क्योंकि बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत शिक्षाविद थे और शिक्षाविद के साथ साथ उन्होंने कहा था, उन्होंने एक ही नारा दिया था कि शिक्षित बनो और आगे बढ़ो। ये नारा बाबा साहब ने दिया था और आपने बंधुओं देखा होगा आजादी के बाद तमाम शोषित, वंचित और दबे कुचले समाज को जब विद्यालयों में प्रवेश
मिशन में बाबा साहब के मिशन को मूवमेंट को आगे बढ़ाने में साथियों लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं और वो काफी समय से इसी विशेषकर हैदराबाद क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और हमारे पड़ोसी हैं विशाल अम्बेडकर नगर ट्रांसमना के साथी भाई देवेंद्र सोरठिया जी हमारे बीच में मंच पर आ गए हैं, पधार चुके हैं। तो मैं भाई अपने साथी ये जो मेला लगा है वो बाबा साहब की याद में है। मैं सर्वप्रथम बाबा साहब को सशक्त नमन करता हूँ। हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया आज उसी की परिणति है कि आज हमें स्वतंत्र भारत के अंदर में जो आज़ादी मिली, बाबा साहब ने जो हमें संविधान के अंदर अधिकार दिए, उन अधिकारों के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, उस संघर्ष को हमारे समाज को याद रखना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा समाज, क्योंकि बाबा साहब ने 5000 साल की आज़ादी को जो दिलाई, 5000 साल की गुलामी को खत्म करके जो आज़ादी दिलाई, और अब हमारा समाज, अभी आपने पिछले चुनाव में देखा हमारे वोट के अधिकारों का हनन हुआ, हमारे वोट के अधिकार खत्म करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा था। हमारे मानसिक रूप से हमें एक तरफ झुकाया जा रहा था कि अब की बार 400 पार। साथियों, ये हमारे मानसिक दिवालियापन वो है कि हम भारतीय जनता पार्टी आज ये नारा देती है कि 400 पार, अब की बार 400 पार का मतलब आप समझते हैं, हमारे वोट के अधिकार को खत्म करने के लिए हमसे वोट लेकर के और अपने 400 सांसद चुन करके हमारे वोटों के अधिकार को खत्म करने का उनका षड्यंत्र है। आपको ये समझना चाहिए हमारा दुश्मन क्या सोच रहा है, वो हमसे आज भी दुश्मनी रखता है। बाबा साहब ने अपनी सहृदयता दिखाते हुए सभी को, जो हमें साइमन कमीशन ने जो के माध्यम से उन्होंने जो दो वोट का अधिकार लिया था, वो इसीलिए लिया था। उनको पता था कि ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे और आज वो षड्यंत्र सामने आ रहे हैं। जब महात्मा गांधी की जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने अपने 2 वोट के अधिकार को इसलिए बदल दिया क्योंकि हमारा समाज उसमें बहुत ज्यादा कमजोर था। हमारे समाज की हत्या करने तक की उस समय जो है धमकियां दी जा रही थी। आज जो है इस समाज को ये समझना चाहिए कि आज आप कमजोर नहीं हो, लेकिन आपको जो सबसे बड़ा अधिकार दिया बाबा साहब ने, वो वोट का अधिकार दिया। उस वोट के अधिकार का आपको सही सदुपयोग करके, सही प्रयोग करके और अपने पक्ष में अथवा विपक्ष में जहां भी रहो, आपकी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपकी उपस्थिति विपक्ष में है, लेकिन नन एंड वोइड नहीं होना चाहिए। आपके वोट को शून्य घोषित कर सुख का अनुभव था, क्योंकि हमारा वोट अगर खराब होता है तो इसका मतलब ये है हम अगर बाईपास देते हैं किसी को, तो हम अपने वोट के अधिकार का उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हमें अपने वोट का अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, चाहे हम पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें, लेकिन हमें उसके अंदर में भागीदारी होनी चाहिए। हमारे ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधि चुन के जाने चाहिए, ताकि जहाँ पर कानून बनता है, जहाँ आपका भविष्य लिखा जाता है, वहाँ पर आपके प्रतिनिधि ज्यादा से ज्यादा चुन के जाएं और वहाँ पर आप उस उनके जो संविधान बनाने का अधिकार है उसके अंदर आपकी भागीदारी हो सके, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो। आपको अपने वोट का अधिकार स्व विवेक से अच्छे ढंग से करना चाहिए, ताकि आने वाले समय के अंदर में आप जो है अपनी सरकार बना पाए। आपकी सरकार तभी बन पाएगी जब आप पक्ष में होंगे या विपक्ष में होंगे। शून्य आपका वोट का अधिकार जो है शून्य घोषित अगर कर दिया गया तो उससे कोई आपको लाभ नहीं होने वाला है। आप अगर उसके अंदर में सम्मिलित ही नहीं हुए, जहाँ कानून बन रहा है, तो आपका वोट का अधिकार किस काम का है वो अधिकार, जब आप उसके अंदर भागीदारी आपकी नहीं है। इसलिए मेरा सबसे ये कहना है, आने वाले समय के अंदर में आपको अपने विवेक से, अपने स्व विवेक से जो है ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, लेकिन करें अपने हित के लिए, समाज हित के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। तेरा नाम करेगा हमारा बाबा साहब की एक
135 की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ के बहुत ही वरिष्ठ सम्मानित साथी जो विगत 25-30 वर्षों से इस मेले का आयोजन करते चले आए हैं, ऐसे हमारे बड़े भाई श्याम प्रकाश बोधी जी सैदमातपुर से चुनाव लड़े, भाई वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे पुराने साथी और समाज सेवी भाई आजाद सिंह जी, भाई पूरन सिंह जी, भाई जाटव जी, चंद्रभान मौर्य जी और यहाँ इस कमेटी के सभी जो जिस मेले का आयोजन करते हैं वो सभी सदस्यगण। भाई बोधी जी, मैं आपको विगत 25-30 वर्षों से ये बहुत नजदीकी से जानता हूं, जिसमें आपके साथी आजाद सिंह जी भी है। आप लोगों ने जिस तरह से इस मेले को तो यहाँ सुचारू रूप से आप काम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ समाज में भी आप और आपकी टीम जिस तरह से कार्य करती है वो एक सराहनीय कला है। बहुत कर्मठता से आप लगे रहते हैं। आज बाबा साहब की जयंती पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। हमारे साथी भिन्न भिन्न तरह से बाबा साहब के बारे में अपनी बात रख रहे थे, और क्यों ना रखें, क्योंकि इस बाबा साहब को हमारा देश तो मानता ही है, लेकिन बाबा साहब में कैसी खासियत होगी जो दुनिया के कम से कम 100 देश बाबा साहब की पूजा करते हैं। इतना बड़ा विद्वान अभी तक इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। बाबा साहब ने इस देश में इतना अच्छा संविधान दे दिया, हमारे देश का सा संविधान किसी देश का नहीं है। क्योंकि मुझे 15-16 कंट्रियों के अंग्रेजों के साथ काम करने का मौका मिला। वो अपने अपने संविधान की अपने अपने नेताओं की बात करते हैं, लेकिन जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात आती है तो कहते हैं, अरे हिंदुस्तान वालों, आप इतने किस्मत वाले हो जो आपकी धरती पर इतना अच्छा संविधान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पैदा हुए। क्योंकि हमारा देश का संविधान सुचारू रूप से जीने की ताकत है, सुचारू रूप से हंसने की ताकत है, सुचारू रूप से कार्य करने की ताकत है। यह है संविधान की ताकत। और मुझे पता है, आप सबको पता है, कुछ लोग बाबा साहब से चिढ़कर बाबा साहब के तैल चित्र को फाड़ने का काम करते हैं, बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ना काम करते हैं। लेकिन अरे तुम तोड़ने वालों, अगर बाबा साहब के लिए ऐसा सोचते रहे तो एक दिन ऐसे काम करते करते तुम खुद इस देश से मिट जाओगे। लेकिन संविधान ना तो कल मिटेगा, और ये हिंदुस्तान जिंदा है जब तक संविधान नहीं मिटेगा। किसी में ताकत नहीं है, क्योंकि हमारे लोग पढ़ लिख कर अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब इस समय किसी की ताकत नहीं है। जो अगर कल बात करने वाले तो बहुत आएंगे और बहुत गुब्बारे की तरह चले जाएंगे। एक वो था मध्य प्रदेश का, वो किस तरह से बाबा साहब के बारे में नकल बात करता है। मैंने एक किताब में पढ़ा था, बाबा साहब ने किताब में लिखा था कि ठीक 100 साल के बाद में हर नेता, हर पार्टी मेरे तैल चित्र को लेकर कंधा बने के घूमेगी। और आज वही हो रहा है। कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, सबको बाबा साहब याद आ रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब जैसा विद्वान इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। बाबा साहब ने वो करके दिखा दिया हम लोगों के लिए। आज हम अगर 2 शब्द मंच से बोल रहे हैं और ये कपड़े पहन रहे हैं तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। और इस देश की बहुत ही काफी लंबे समय से हमारे संपर्क में
किस तरह से मेरा सफल अरे भैया जरा हटना भैया, जरा हट जाइए ना यहाँ से। और बाबा साहब की जयंती में मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा और आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम इसको शांतिपूर्वक, आपके जो इस कार्यक्रम को शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे, सकुशल संपन्न कराएंगे। और बाकी आपको कोई भी इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे ज़रूर अवगत कराएं। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ड्यूटी में लगे रहेंगे। धन्यवाद। इसी कड़ी में साथियों इधर देखो। साथियों इसी कड़ी में साथियों इसी कड़ी में हमारे बीच में मदन सिंह गौड़ जी, साथियों इसी कड़ी में हमारे बीच में और साथियों इसी कड़ी में साथियों हमारे रिटायर साथियों इसी कड़ी में हमारे बीच में सुरेंद्र सिंह एडवोकेट जी, साथियों इसी कड़ी में हमारे बीच में साथियों हमारे दूसरे सम्मानित साथी हैं अमर सिंह गौतम जी, जो इस मेले के संस्थापकों में से बोलो सिंह। हरी संगम जी आ रहे हैं, उनका स्वागत भी कमेटी करेगी। इधर देखो। मेले में कई वर्षों से बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं साथियों, किया जा रहा है। ये भी हमारे पुराने साथी हैं इस मेले के सहयोगी। हरि बाबू इसी कड़ी में हमारे बीच में नौकरी पर रहते हुए भी इस मेले डॉक्टर अम्बेडकर के श्री रूप सिंह जी साथियों इसी कड़ी में महेंद्र सिंह करोवा जी, स्वागत भी कमेटी की ओर से किया जाएगा। सम्मानित कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले भाई हरि बाबू आए। इसी कड़ी में साथियों हमारे बीच में एडवोकेट अशोक कुमार, साथियों हमारे बीच में
आ जाए। इसी कड़ी में साथियों बैंक मैनेजर साहब, भैया सामने देखना हाँ लो ना। फोटो जाओ। हाँ ये फोटो, हाँ फोटो, फोटो आना चाहिए। इसी कड़ी में हमारे सचिव है दूसरे साथी हमारे ये बड़े वाले झूले पर ये कुछ विकास कर इसी कड़ी में श्री गोपाल सिंह जी इस मेले को भव्य बनाने में अपना काफी साथी सत्यप्रकाश जो नगर झाड़ से आते हैं, सत्यप्रकाश जी पूरी कमेटी के साथ मेहनत करते हैं। सत्यप्रकाश जी का स्वागत भी युवा कमेटी करेगी। सत्यप्रकाश इसी गाड़ी में सौरभ प्रताप जी अरे स्वागत हमारा समाप्त हो रहा है। आगे जी देवप्रति जी आए युवा कमेटी के सदस्य हैं सौरभ उर्फ सोला, वो भी आए, उनका स्वागत भी हमारी युवा कमेटी करेगी। बुला लेना नहीं रहेगी मन क्या सदर सिंह जी सीट देकर सब करो। उसी तरीके से सम्मानित हमारे कमेटी के अहम सदस्य सोनू बाबू, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो ये सभी लोग एक एक करके स्वागत करें और हमारे क्षेत्रवासी जो इंतजार कर रहे हैं कब उनका स्वागत की नंबर आए तो हम उनके माला डालें। हाँ एक मिनट, अभी नहीं पहले माला पहला दो। आराम से भैया, आराम से एक एक करके थोड़ी देर में ये पार्टी, दोनों पार्टी आ चुकी हैं। भाई आदर्श जी को ये तो मालूम पड़ा कि मेरा स्वागत कौन कर रहे हैं। धीरे धीरे आराम से एक एक करके स्वागत करें। मेरा कमेटी के उपाध्यक्ष अगर मेरी आवाज सुनने हो तो मंच पर आ जाए। अध्यक्ष जी का स्वागत चल रहा है और वे अति शीघ्र मंच पर आ जाए। अरे दीपक निकलेंगे ना? हाँ निकले।
हमारे इस मेला कमेटी के पुराने साथी संजय चंद्र भान मौर्य जी, उन्होंने रसिया मेला के जो दंगल के दोनों पार्टियां हैं वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भैया अब बारी है रसिया की, तो मंच पर जगह दें रसिया वालों को, क्योंकि अब उनका कार्यक्रम यहाँ से रसिया का स्टार्ट होने वाला है। खाली करें। इधर भाई बुद्ध रतन हमारे एडवोकेट मुकेश कुमार जी करेंगे। जहाँ भी किसी सहयोग में जाने कोई भरपूर सहयोग देते हैं, तो साथियों आपके प्यार की वजह से, आपके इस सम्मान की वजह से साथियों दोबारा से हमें एनर्जी आ जाती है और फिर हम हर साथ तैयार हो जाते हैं। तो साथियों इसलिए इस मौके पर आपसे कह रहा हूं कि साथियों ये 5 रुपए की 10 रुपए की जो फूल की माला होती है, ये कोई पैसे का महत्व नहीं है। ये सिर्फ आपका सम्मान और आपका जो प्यार मिलता है, इसीलिए साथियों हम हर बार दोबारा से तैयार हो जाते हैं और इस बाबा साहब की जयंती को साथियों आपको आश्वस्त करते हैं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक इस मेले का आयोजन होता रहेगा और आगे भविष्य में भी जो आने वाली पीढ़ी है, जो साथियों आप सब में से ही निकल के आएंगे, इस मेले को, इस ऐतिहासिक मेले को इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच में आपके साथ बनाई जा रही है आपके चैनल के माध्यम से आज यमुना पार का ऐतिहासिक जो विशाल डॉक्टर अंबेडकर मेला हर वर्ष लगता है, उसी प्रकार से आज परम पूज्य विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के शुभ अवसर पर इस पावन पर्व पर उनकी जयंती की पूर्व संध्या 13 अप्रैल से इस टेढ़ी विज्ञा क्षेत्र में 2 दिवसीय विशाल अंबेडकर मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दराज से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से दूसरे जनपदों से भी काफ़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे इसमें भाग लेते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ इकट्ठा होती है। सभी मिलजुल करके भाईचारा बनाते हुए बाबा साहब का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए आज यहाँ संकल्प लेते हैं। और बाबा साहब का जो मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इन नारों के साथ बाबा साहब की जो सपना था उनको जन जन तक पहुँचाने में डॉक्टर अंबेडकर मेला कमेटी के तत्वावधान में कई वर्षों से इस मेले का आयोजन होता आ रहा है, आज भी हो रहा है। और आज रात्रि को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। जो ब्रज की जो रसिया मशहूर हैं, उस रसिया की तर्ज पर बाबा साहब तथागत बुद्ध के जीवन पर आधारित यहाँ रसियों का कंपटीशन होगा। सारी रात्र सभी धर्मों के, सभी समाज के, सभी वर्गों के लोग इस विशाल मेले में भाग लेकर के बाबा साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मेरा नाम हर्ष रतन बोधी है। इस मेला कमेटी के युवा अध्यक्ष के रूप में मुझे लोग जानते हैं। अभी तो फिलहाल मैं मेला कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ।
और जैसा कि आपने सभी लोगों को पता है कि ये भव्य मेला आज से करीब 30-35 साल पहले स्टार्ट हुआ था। हमारे यहाँ टेडविया के बुजुर्ग लोगों ने, यहाँ के सामाजिक संगठन लोगों ने, जैसे डॉक्टर करण सिंह, स्वर्गीय डॉक्टर करण सिंह और भी सारे लोग हैं, उन्होंने ये मेला स्थापना की। और मेले की स्थापना करने के बाद तो बहुत सारे संघर्ष भी झेले, तब जाके ये मेला लगा है। और इस मेले को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर दराज से आते हैं। इस मेले लगाने का उद्देश्य हमारा बस यही रहता है कि कैसे भी करके लोगों में जागरूकता पैदा हो, लोग संगठित रहें, शिक्षित रहें। लोग जब बाबा साहब को यहाँ देखते हैं, बाबा साहब के प्रोग्राम देखते हैं, तो उन्हें एक प्रेरणा मिलती है, उन्हें एक चेतना मिलती है, उन्हें एक जागरूकता मिलती है कि हाँ, हम एक यूनिट में रहते हैं। तो दूर दूर तक इसका एक संदेश भी जाता है कि हमारे लोग यहाँ एक इकट्ठित होकर तबड़ा एक मेला लगाते हैं तो संगठित रहते हैं। इस माध्यम से लोगों के साथ संदेश देने के साथ साथ ही यहाँ रसियों का प्रोग्राम भी होता है और यहाँ कुछ सामाजिक संगठन लोग भी आते हैं जो लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं। मेन हमारा मेला लगाने का पर्पस लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना, बाबा साहब के विचारों का जागरूकता करना, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब के विचार समाज में फैले और कैसे भी रहें। जैसे कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जो पिएगा उतना झाड़ेगा। तो हम मेले के माध्यम से भी यही संदेश देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चों को पढ़ाएँ। पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिससे सारी कमियां, सारे दुख दर्द पढ़ाई के माध्यम से दूर हो सकते हैं। अगर व्यक्ति कोई पढ़ जाता है तो उसके घर के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इसी बात के साथ में यही अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय भीम। अपना परिचय देते हुए आज जो मेला समारोह लगा हुआ उसके बारे में। मैं डॉक्टर अंबेडकर मेला कमेटी का महासचिव बलवीर सिंह हूँ और ये मेला हमारे टेडविया अंबेडकर तिराया के नाम से मशहूर है। ये मेला करीब 50 सालों से अपनी भव्यता को प्रदर्शित करता है और ये मेला हमारा मेल जोल के साथ साथ बाबा साहब के विचारों का मेला है। ये आगरा के अंदर भीम नगरी के मेले से दूसरा बड़ा मेला लगता है। इसको लोग बहुत, बाहर के लोग बहुत अच्छे तरीके से बाबा साहब की जयंती पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बाबा साहब की जयंती पर हमारा ये संदेश देना चाहते हैं इस मंच से कि बाबा साहब के विचार हर आदमी के अंदर जाएं। उन्होंने क्या किया हमारे लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए, जो संविधान बनाया, वो समता मूलक समाज की स्थापना की और इसी के साथ उन्होंने एक देश के अंदर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि ये प्रदर्शित कर दिया कि हाँ, इस देश के अंदर कोई बड़ा बुद्धिमान है, तो ये पूरे विश्व के अंदर उन्होंने भारत की पहचान की। रतन बोधी कोई ये थोड़ा है। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 135वीं जयंती बड़ी धूमधाम से डॉक्टर अम्बेडकर मेला कमेटी के तत्वाधान में मनाई जा रही है। ये जो मेला है करीब 50-60 वर्षों से लगा आ रहा है। इस मेले के द्वारा हम अपनी क्षेत्रीय जनता को ये संदेश देना चाहते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि अपने बच्चों को शिक्षित करो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अपने बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाएं, जिससे कि एक बच्चा, अगर एक घर में एक बच्चा पढ़ गया, उसकी नौकरी लगी, पूरे परिवार का उद्धार होता है। इसी के साथ मैं संदेश देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को जरूर से जरूर पढ़ाएं, चाहे एक रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। जय भीम, जय भारत। जगवीर सिंह जाटव, पीर एडवोकेट, दीवानी कचहरी, आगरा। मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि बाबा साहब हमारे बीच नहीं हैं। बाबा साहब हमारे बीच आज भी हैं, हर व्यक्ति के बीच में हैं जो पढ़ लिख के सरकारी नौकरी पाले या अपने समाज को जागरूक कर दे। जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में हमारे अध्यक्ष जी श्री श्याम प्रकाश बोधी जी बाबा साहब की आत्मा के रूप में आज भी जीवित हैं, जो उनकी प्रेरणा, उनके कर्तव्यों को और उनके विचारधारा को आगे ले जाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। काफ़ी संघर्षों को झेलने के बावजूद ही अथक प्रयास के द्वारा हम इतना विशाल मेले का आयोजन करते हैं, जिसमें हमारे क्षेत्र की जनता, हमारा पुलिस प्रशासन सभी हमारा सहयोग करते हैं। बाबा साहब के रूप में उनकी आत्मा आज भी हमारे अध्यक्ष जी श्याम प्रकाश बोधी जी के रूप में और हमारे महिला कमेटी के सारे पदाधिकारी एवं सदस्य एवं हमारी क्षेत्र की जनता के रूप में बाबा साहब प्रत्येक के शरीर में जीवित हैं।
प्यारे नामों की जय जयकार। राखो लाज हमारी भाभी माँ के लाला राखो लाज। संविधान की निर्माण संविधान के तुम निर्माता, सारे दुनिया सारी